साजिद क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए रीजनिंग लेकर के आए हैं। रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आए, जिसका चाहे कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम में इस चैप्टर से, जो चैप्टर हम आपके लिए लेकर के आए हैं, सारे एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो कोई भी एग्जाम, एसएससी हो, सीजीएल, कोई भी एग्जाम हो, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये कहा जाए कि इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर का नाम है दिशा और दूरी, यानी कि डायरेक्शन और डिस्टेंस है। देखिए, सवाल तो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इस क्लास में हम आपको जो पिछले कई सालों से लगातार जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस क्वेश्चन के सही जवाब हम आपको बताएंगे। उसके आंसर किस तरह से निकालना है, उसको कैसे करना है, हम हर चीज का आपको जवाब बताएंगे। आप अपना सारा ध्यान बोर्ड की तरफ रखिएगा। और अगर कोई हमारे नए कंटेस्टेंट है तो आप प्लीज हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करने के बगल में, उसके बगल में जो आइकन की घंटी है उसको दबाना न भूलिएगा, ताकि सही समय पर आपको सही नोटिफिकेशन मिल सके। अब ये जो चैप्टर जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्लास में आपको जो पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे जा चुके 2 साल 3 साल पहले, उन सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको लिखाए जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इसको किया जाता है। कम से कम टाइम में आपको हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का तरीका बताएंगे। देखने में तो ये ऑब्जेक्टिव लग रहे हैं, लेकिन ये कहा जाए कि ऐसे इसमें ऑब्जेक्टिव है तो अंधेर नहीं लगाना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का नंबर, एक एक नंबर हमारे लिए वैल्यू रखता है। हमने आपसे बताया था और वीडियो में कि एक एक नंबर से बहुत बड़ी दूरी, बेरिट में दूर दूर इंसान 10-10, 5-5, 6-6 करके बहुत दूर तक इंसान पहुंच जाता है। तो हमको ऐसा कोई काम ही नहीं करना है कि हमारी मेरिट जो कामयाबी से दूर हो, बल्कि हम जहां तक उनको चाहिए एग्जामिनर को, उस टारगेट तक हम पहुंच जाएं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। चैप्टर का नाम है दिशा और दूरी, सब्जेक्ट लेकर के हम आपके लिए रीजनिंग। आइए देखते हैं किस तरह से हल किया जाता है। देखिए, सबसे पहले ये होता है कि इसमें क्या होता है, दिशा बनाई जाती है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए, नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो दक्षिण होता है, ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो उत्तर होता है, इधर वाला हिस्सा जो पूर्व होता है, और इधर वाला हिस्सा क्या होता है वो पश्चिम होता है। उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इस हिस्से को क्या कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा, मूल बिंदु कहा जाता है। जो भी बात करनी होती है वो मूल बिंदु से की जाती है। जो भी चाल चलनी होती है, जो भी क्वेश्चन का हल होता है, वो इसी मूल बिंदु से चल के किया जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है यूपी पीएससी में 2016 में आया था। आइए देखते हैं किस तरह से पूछा, क्या है, इसको कैसे किया जाता है। गीता एक बिंदु x से चलना शुरू करती है। एक बिंदु x से चलना शुरू करती है, पश्चिम की तरफ 3 मील जाती है, फिर दाहिने मुड़कर 2 मील चलती है, वो फिर दाहिने मुड़ती है और 1 मील चलती है। अब वो किस दिशा की ओर है, इसको हमको हल करना है, किस तरह से इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले क्या है, गीता एक बिंदु x से चलना शुरू करती है, तो हमने इसको क्या मान लिया, बिंदु x मान लिया। ये हमारा क्या है, प्रारंभिक बिंदु है। ये हमारा कौन सा बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु है। ये हमारा प्रारंभिक बिंदु बन गया। उसके बाद अब आगे क्या कह रहा है, प्रारंभिक बिंदु है, कह रहा है अब पश्चिम की तरफ 3 मील चलती है। पश्चिम यानी कि इस तरफ उसने कितनी चली, वो 3 मील चलती है। ये देखिए, फिर उसके बाद क्या कहा, फिर वो दाहिने मोड़कर 2 मील जाती है। अब जब हम ऐसे चलेंगे तो इसका जो दाहिना होगा किस तरफ होगा, ऐसे चले दाहिना इधर होगा, इस तरफ होगा, तो फिर वो दाहिने मोड़ती 2 मील चलती, दाहिने यानी कि इधर मोड़ती है, और वो कितनी चलती है, 2 मील चलती है। तो हमने क्या लिख दिया, 2 मील लिख दिया। ये देखिए, बस जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे चलिएगा। फिर वो दाहिने मोड़ती है, यानी कि इसका दाहिना क्या इस तरफ है, ये दाहिने मोड़ी, और दाहिने मोड़ने में कितनी चलती, 1 मील चलती है, यानी कि वो किस तरफ चली, 1 मील चली दाहिने मोड़ करके।
ठीक है, अब वो किस दिशा में जा रही है, तो ये दिशा किधर की आपको पता है, ये दिशा इंडिकेट किधर करी, पूर्व की ओर करी है। तो इसके मतलब क्या होगा, पूर्व दिशा की ओर जा रही है। किस तरह जा रही है, वो पूर्व दिशा की ओर जा रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा ए होगा। इस तरह से सवालों के जवाब को निकाला जाता है। फिर से देख लीजिए कि गीता एक बिंदु x से चला शुरू करती है, तो प्रारंभिक बिंदु हमने x मान लिया है। पश्चिम की तरफ 3 मील जाती है, पश्चिम यानी कि इधर, इस तरफ वो 3 मील चली। फिर दाहिने मुड़कर 2 मील चलती है। जब इधर से चलेगी तो दाहिना इधर हो जाएगा। दाहिने मुड़ कितना चली, 2 मील चली। उसके बाद क्या, फिर वो दाहिने मुड़ती है, दाहिने मुड़ गई और मुड़ती है और 1 मील चलती, यानी कि 1 मील चली। उसके बाद कह रहा है वो अभी किस दिशा की ओर है, तो इसका डायरेक्शन किधर इंडिकेट कर रहा है, अगर हम इसको देखें तो किधर कर रहा है, पूर्व की ओर। तो इसका आंसर क्या होगा, पूर्व होगा। इतनी बार हम उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं उसको कैसे किया जाए। ये वाला क्वेश्चन एसएससी के 2015 में आया था, इसमें भी यही है। आइए पहले डायरेक्शन थोड़ा सा बना लेते हैं ताकि इसमें आपको सवाल करने में मजा आए। ये दक्षिण है, ये उत्तर रहेगा, ये पूर्व रहेगा और ये क्या रहेगा, आपका पश्चिम रहेगा। आइए देखते हैं। सूर्य 60 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, यानी कि ये मूल बिंदु है और पूर्व यानी किधर है, तो कितना चलता है, वो 60 किलोमीटर चलता है। फिर क्या कहा, फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। जब इधर से चलेंगे तो बायां किधर होगा, इस तरफ होगा। तो अगर अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं मुड़ता कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। ये बायां मुड़ा और उसके कितना चला, 4 किलोमीटर चला। बस जैसे जैसे सवाल कहेगा वैसे वैसे मुड़ते रहेगा। फिर कह रहा है उसके बाद वो अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। जब इधर से चलेंगे तो दायां किधर होगा, हमारा इस तरफ होगा। किधर होगा, इधर होगा। तो वो क्या होता है, दायां मुड़ जाता है, यानी कि इस तरफ मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि हम कितना चला, 5 किलोमीटर चला। फिर कह रहा है अंत में वो अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। जब इधर से चलेंगे तो ये दाएं हो जाएगा और ये सब क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा, यानी कि बायां मुड़ता है। और वो कितना चलता है, यानी कि 4 किलोमीटर चलता है, यानी कि वो कितना चला, 4 किलोमीटर चला। अब कह रहा है कि वो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो देखिए ये जो अंडरलाइन मैंने किया यही मेन चीज है, प्रारंभिक स्थान मतलब तो जहां से यात्रा को शुरू किया था, उसने यात्रा किस तरफ शुरू किया था, शुरू से किधर चल रहा, पूर्व दिशा में चल रहा था। तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, यानी कि पूर्व दिशा में। तो लिख दिया जाएगा प्रारंभिक स्थान से वो किधर है, पूर्व दिशा में। इस सवाल को फिर से देख लीजिए, पूर्व दिशा में है। ये देखिए एसएससी के 2015 में आया था। सूर्य 60 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ठीक है। 60 किलोमीटर क्या हो, पूर्व की ओर चला, पूर्व यानी कि इधर चला। ठीक है क्या, फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं ओर मतलब कि इधर, जब इधर से चलेंगे तो बायां इधर आएगा, मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चला। उसके बाद वो अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। दाईं ओर मतलब कि इस तरह, जब इधर से जाएंगे तो दायां इधर होगा, दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 5 किलोमीटर चलता है, यानी 5 किलोमीटर चला। फिर क्या रहेगा, और चला, फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। जब इधर चलेंगे तो बायां किधर होगा, इस तरफ होगा और कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चल गया। अब ये पूछ रहा है कि वो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, प्रारंभिक स्थान जहां से उसने चलना शुरू किया था, जो उसने चलाना शुरू किया था, यही मेन चीज है, यही पे गलतियां होती है। प्रारंभिक बिंदु से मतलब जहां से उसने चलना शुरू किया था, जहां से उसकी चाल शुरू थी, चाल उसकी कहां से शुरू हुई थी, पूर्व दिशा की शुरू थी। तो यानी कि इसका स्थान प्रारंभिक स्थान से किधर, वो पूर्व दिशा में। उम्मीद करते हैं दोनों सवाल आपके समझ में आ गए होंगे। अब आइए तीसरा वाला सवाल देखते हैं कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर 6 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे आप छोटा सा बना लीजिएगा, हर सवाल जब करिएगा तो बना लीजिएगा, इससे आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो ये दक्षिण हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका पूर्व हो गया और ये आपका क्या हो गया, पश्चिम हो गया। बात समझ में आ गई। अब देखिए एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। दक्षिण मतलब नीचे की ओर, ये हमारा मूल बिंदु होगा, यहाँ से चलना शुरू करता है। दक्षिण की ओर कितना चलता है, वो दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, यानी कि कितना चला, 6 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या कर रहा है, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। जब यहाँ से चलेगा तो यहाँ से चलने के बाद अब उसका बायां किधर होगा, हमको डिसाइड करना है। जब हम ऐसे चलते हैं इस तरफ तो बायां उसका किधर होगा, इस तरफ होगा। तो ही कहा बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता, इधर मुड़ गया तो उधर कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर चल रहा है। ठीक, सवाल के साथ चलता है। फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है।
अब जब इधर चलेंगे तो इधर से बायां क्या होगा, नीचे आ जाएगा, आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि ऊपर जाएगा तो दायां हो जाएगा। बायां मोड़कर कितना चलता है, वो 5 किलोमीटर चलता है, यानी वो बायां मोड़ा तो कितना चला, 5 किलोमीटर चला। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है, तो देखिए वो नीचे क्यों जा रहा है, तो नीचे की दिशा कौन सी है, दक्षिण दिशा, यानी कि उसका मुख किधर है, दक्षिण की ओर है। कितना है, दक्षिण की ओर है। तो इसमें हम क्या निशान लगाएंगे, दक्षिण दिशा में। दक्षिण यानी कि इसमें आंसर क्या सही रहेगा, हमारा ए सही रहेगा। अब आइए लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये एसएससी के 2014 में पूछा गया। कहने लगे एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। सूर्य यानी कि पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया। तो आपको पता है ये मूल बिंदु है और पूरब, सूर्य मतलब सूर्य किधर से निकलता, पूर्व से निकलता। क्वेश्चन को समझा करिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। ये सब आपको फंसाने की तरकीब है, लेकिन हमको पता है कि हम भी दिमागदार हैं, हम भी अपना दिमाग लगा सकते हैं। सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, सूर्य की तो चलेगा, यानी पूर्व दिशा की चलेगा। तो उसने क्या किया, पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया, वो पूर्व दिशा की ओर चला। उसके बाद क्या लगा, कुछ दूर चलने के बाद वो अपनी बाईं ओर मुड़ गया। कुछ दूर चलने के बाद वो अपनी बाईं ओर मुड़ी। जब यहां से चलेंगे तो बायां हमारा क्या होगा, इस तरफ होगा। वो अपनी क्या होगी, बाईं ओर मुड़ गई। उसके बाद क्या, और फिर वो एक बाईं ओर मुड़ी। उसके बाद जब यहां से चलेंगे तो बायां किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। वो क्या हुई, अपनी बाईं ओर मुड़ी, और कुछ देर चलने के पश्चात वो अपनी दाईं ओर मुड़ी। दाईं ओर मतलब कि इस तरफ मुड़ेगी, नीचे की ओर मुड़ेगी। फिर क्या, दाईं ओर मुड़ी, कुछ देर चलने के बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ी। उसका मुख अब किस दिशा में है, यानी कि नीचे की ओर है। नीचे मतलब क्या, दक्षिण की ओर है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, दक्षिण की होगा। हम उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आपके समझ में आया है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिए।